रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी दिलचस्प बात बताया करते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के उस पार एक महापुरुष साधना किया करते थे। एक महिला रोज उन्हें गाय का दूध पहुंचाने जाया करती थी। एक दिन वह महिला दूध लेकर आश्रम में देर से पहुंची। दरअसल वह लगभग रोज ही देर से आती थी। महापुरुष ने उससे पूछा, तुम रोज इतनी देर से क्यों आती हो? महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो जल्दी ही निकलती हूँ, पर नदी के उस किनारे नाव तैयार नहीं मिलती। जब नाव तैयार होगी तभी तो मैं नदी पार करके इस किनारे आ पाऊंगी। नाव न होने के कारण ही मुझे देर हो जाती है। यह सुनकर उस महापुरुष ने बड़ी हंसी हंसते हुए कहा, हम तो परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर इस संसार रूपी सागर को पार कर रहे हैं, और तुम एक छोटी सी नदी को भी पार नहीं कर पाई। क्या तुम ये नदी भी नहीं पार कर सकती? महिला ने उनकी बात को बहुत गहराई से सुना। उसने सोचा, यह महापुरुष सच कह रहे हैं। ये सब कुछ त्याग कर केवल नाम जपकर संसार सागर को पार कर रहे हैं, तो क्या मैं एक छोटी नदी भी पार नहीं कर सकती? ऐसा सोचते ही उसके मन में एक दृढ़ निश्चय पूर्णिका जागा। अगले दिन उस महिला ने नाव का इंतजार नहीं किया। उसने अपने दूध का बर्तन उठाया और भगवान का नाम जपते हुए पानी पर चलकर नदी पार कर ली। उसे विश्वास था कि जब मैं नाम का सहारा ले रही हूँ तो यह पानी मेरा क्या बिगाड़ डाल सकता है। पानी ने भी उसके पैरों को छूने से मना कर दिया और उसकी रक्षा की। वह आसानी से चलकर गई और साधक को गाय का दूध दे आई। इस तरह लगभग 20 से 25 दिनों तक वह महिला रोज दूध पहुंचाकर वापस आती रही। एक दिन उस साधक ने पूछा, अरे बेटी, आजकल तुम रोज सही समय पर आ रही हो, क्या तुम्हें नाव ठीक से मिल रही है? महिला ने कहा, नहीं, नाव नहीं आती है, मैं पानी पर चलकर आती हूँ। साधक हैरान होकर बोला, पानी पर चलकर आती हो? कैसे? महिला ने कहा, यह आप क्या पूछ रहे हैं? आपने ही तो कहा था तुम भगवान के नाम के सहारे संसार सागर पार कर रहे हो और एक नदी भी पार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसी नाम का जाप करते हुए नदी पार की है। साधक ने पूछा, नाम जपते हुए पार किया? कौन सा नाम? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? महिला ने कहा, अवश्य दिखाऊंगी। दिखाना क्या है? आपने ही तो मुझे यह राह दिखाई है। आप भी चलिए, हम दोनों एक साथ चलते हैं। साधक ने कहा, हाँ चलो, और वह नदी किनारे तक गया। वह उत्सुकता से देख रहा था कि यह कैसे होता है। महिला राम 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 जपते हुए दूध का बर्तन सिर पर रखे पानी पर चलती जा रही थी। चलते चलते उसने पीछे मुड़ कर देखा कि क्या साधक भी आ रहा है। साधक ने नदी में बस 4 कदम रखे, पानी उसके घुटनों तक आया और वह वहीं रुककर उस महिला को देख रहा था। पानी पर खड़ी महिला ने उससे पूछा, अरे अब मुझे समझ आया कि आप क्यों डूब गए। साधक ने पूछा, मैं क्यों डूब गया? मैं क्यों नहीं चल पाया? महिला ने जवाब दिया, मैंने राम 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 जपते हुए पूरे विश्वास के साथ पानी पर चलना शुरू किया, लेकिन आपने अपनी धोती भीगने के डर से उसे ऊपर उठा लिया। बस उसी पल आपका अविश्वास जाग गया और आप डूबने लगे। भक्ति का अर्थ है अटूट विश्वास। यदि कोई शक्ति आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है और आप इसीलिए उसका त्याग करते हैं, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। जो लोग आंखों से न दिखने वाली उस शक्ति पर भी भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा रखते हैं, उनके लिए वह शक्ति एक रूप धारण करके अवश्य साकार होती है।